अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सीक्वेंस डायग्राम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम होता क्या है, देन हम लोग इसको क्रिएट करना भी देखेंगे और एट द एंड हम लोग बुक में जाके देख लेंगे कि इसके बारे में बुक में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अच्छा, अब सीक्वेंस डायग्राम यूएमएल जो है उसकी एक टाइप है। यूएमएल मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा यूएमएल का भी, तो आप पहले वो टॉपिक भी देख लीजिएगा। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम यूएमएल की एक टाइप है जो हमें बताएगी कि एक सिस्टम में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज कैसे पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और वहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आपका स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको आप एसटीडी से जो है वो डिनोट कर रहे हैं, और एक आपका यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरियन है। ठीक है, तो इनका एक लाइफ लाइन होगी, आगे चल के हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टूडेंट से जो है वो मैसेज लाइब्रेरियन की तरफ जाता है और कौन सा मैसेज जा रहा है, और यहाँ से रिटर्न में जो है वो कौन सा मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर कौन सी जो है वो मैसेज रिटर्न लेके लाइब्रेरियन से आ रहा है। इस तरीके से इसके अलावा और भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और उन तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान मैसेजेस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, हम जो है वो इस डायग्राम में यही चीज़ डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि इसने ये बताना है दैट शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ टाइम, कि एक टाइम के अंदर एक सीक्वेंस के साथ कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसने ऑर्डर ऑफ मैसेजेस जो है वो हमें शो करवाना है कि कैसे किस तरतीब के साथ मैसेजेस जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किसी भी प्रोसेस या किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पज़ यही है कि फ़्लो ऑफ मैसेजेस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शो करवाना। आप सबसे पहले डायग्राम देख लें, यहाँ पे इसको समझ लें, और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से कंपोनेंट है। यहाँ यही है कि एक स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट बुक की रिक्वेस्ट करता है, आगे लाइब्रेरियन के पास वो मैसेज जाएगा, लाइब्रेरियन बुक की अवेलेबिलिटी चेक करेगा लाइब्रेरी सिस्टम में से, और लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो बुक के डेटाबेस में से वो लाइब्रेरी सर्च करेगा, और जो डिटेल्स होंगी लाइब्रेरी सिस्टम वो बुक डिटेल लाइब्रेरियन के पास भेजेगा, और लाइब्रेरियन जो है वो बुक इशू को कंफर्म करेगा और वो बुक जो है वो स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ मैसेजेस ही हमें शो करवा रहा है। अभी हम इसके कंपोनेंट डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें ये डायग्राम भी समझ आ जाएगी। इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्टर या ऑब्जेक्ट्स। इसके फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, एक्टर या ऑब्जेक्ट। इसने बताना है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरेक्शन में। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक लाइब्रेरियन है, एक लाइब्रेरी सिस्टम है और एक बुक का डेटाबेस है। ठीक है, तो हमारे पास चार जो है वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। इनको आप लोगों ने एक रेक्टेंगल के अंदर टॉप पे शो करवाना होता है। उसके बाद लाइफ लाइन होगी, वर्टिकल डैश लाइन होगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो जा रही है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये डैश्ड लाइन है। ठीक है, तो ये क्या शो करवा रही है कि इस ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी है, यानी कितने टाइम तक ये ऑब्जेक्ट इस सिस्टम के इंटरेक्शन में रहेगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं लाइब्रेरी सिस्टम, तो हम इसकी लाइफ लाइन यहाँ ख़त्म भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद इसकी लाइफ लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती, तो फिर इसका जो है वो इंटरेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता। अच्छा, अब थर्ड चीज़ मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस ये हैं वो मैसेज जो एक ऑब्जेक्ट दूसरी की ऑब्जेक्ट की तरफ सेंड करेगा। रिस्पॉन्स आगे हमारा दोबारा आएगा। ठीक है, ये हॉरिजेंटल और एरोज होंगे जिन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला मैसेज, ठीक है, और बुक अवेलेबिलिटी चेक करने का मैसेज और बुक सर्च करने का मैसेज, ये तीनों क्या कहलाएंगे, मैसेज कहलाएंगे। और इसको आप लोगों ने इस तरीके से सीधी लाइन और आगे से बोल्ड इसके ऊपर जो है वो एरो हेड होना चाहिए। ठीक है, और इसी के बाद हमारे रिटर्न मैसेजेस जो है वो पांचवें होते हैं, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ये डैश्ड एरो होंगे जो बताएंगे कि रिटर्न रिस्पांस कौन सा, रिटर्न वैल्यू या रिस्पांस क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें सेंड बुक डिटेल का एक रिस्पांस आ रहा है और बुक इशू कंफर्म का जो है वो रिस्पांस आ रहा है। तो ये इसका पांचवा कंपोनेंट हो गया। और चौथा कंपोनेंट इसका था एक्टिवेशन बार, कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिस्टम में कब एक्टिवेट होगी। जैसे आप यहाँ पे देखें, जब स्टूडेंट एक लाइब्रेरियन को बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो तभी ये एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, इससे पहले इसकी एक्टिवेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन हमें शो करवाएगा। इसी तरीके से जब लाइब्रेरियन लाइब्रेरी सिस्टम में से चेक करेगा तो लाइब्रेरी सिस्टम तभी एक्टिवेट होगा।
पूरे सिस्टम के टाइम ये एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम एक्टर जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी लाइफलाइन सेट करेंगे, मैसेजेस ऐड करेंगे और उसके बाद रिटर्न मैसेजेस ऐड करके तो इस तरीके से हमारी डायग्राम बन जाएगी। अब हम यही सेम डायग्राम जो है वो एक सॉफ्टवेयर में बना के देखते हैं कि कैसे जो है इसको सॉफ्टवेयर में बनाया जाएगा। ओके जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं draw.io सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑन करना है ये भी मैंने इन तमाम डायग्राम्स के जो टॉपिक हैं उसके फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि आप draw.io सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आप ओपन करेंगे, वेबसाइट है बेसिकली ये, तो आपको लेफ्ट साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूएमएल का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमने ऑब्जेक्ट ऐड करना था। ये एरो आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी लेबलिंग करेंगे। सिंपली आपने यहाँ डबल क्लिक करना है और आपके जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप ऐड करके और इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी जो है हम लोग राइट साइड से इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद आपने इसी की कॉपी ले लेनी है। ठीक है, कॉपी आप साथ इधर ऐड कर दें और इसके ऊपर नाम रिप्लेस कर देंगे लाइब्रेरियन का। एक कॉपी इसकी मज़ीद ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग नाम लिख लेंगे लाइब्रेरी सिस्टम का। ठीक है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये सेटल हो जाए। एक कॉपी हम इसकी और ले लेंगे और वो हम कॉपी यहाँ अटैच कर देंगे और ये हमारा होगा बुक्स का डेटाबेस। ठीक है, जहाँ पे बुक्स ऐड होंगी। उसके बाद हम लोगों ने इसकी लाइफ लाइन सेट करनी है, तो लाइफ लाइन इनकी ऑटोमेटिकली पहले से सेट है। आप इनको जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपली आप लोग इन एरोस की मदद से जो है यहाँ पे इसकी लाइफ लाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन हमारी सेट हो गई। अब हम मैसेजेस ऐड करना शुरू करते हैं। तो मैसेजेस के ऑप्शन भी आप लोगों को लेफ्ट साइड पर मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जाके ढूंढ लेना है कि आपका सेंडिंग मैसेज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसमें आप लोग ये देखें, ये हमारा डिस्पैच का जो मैसेज होगा यही सेंडिंग मैसेज होगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये मैसेज आपका यहाँ आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट मैसेज यहाँ पे लेके आएंगे और इसको पहले ऊपर लेबल कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, रिक्वेस्ट टू इशू बुक। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा लाइब्रेरियन को। आप इसकी टेल से पकड़ के इसको यहाँ अटैच कर देंगे और हेड से पकड़ के इसको आप यहाँ अटैच कर देंगे। आप उसके बाद जो है वो इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको टॉप पे ही सेटल कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसी मैसेज की कॉपी ले लेनी है। ठीक है, अब सेकंड मैसेज क्या होगा, लाइब्रेरियन जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। लाइब्रेरियन एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपकी बुक लाइब्रेरी सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके क्या लिख लेंगे, चेक बुक अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बुक की अवेलेबिलिटी चेक करेगा। अब लाइब्रेरी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और लाइब्रेरी सिस्टम जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम में से जो है वो बुक सर्च की जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे जी सर्च फॉर बुक। जब यहाँ से ये बुक सर्च हो जाएगी तो अब रिस्पांस मैसेज आएगा लाइब्रेरी सिस्टम का, किसकी तरफ, लाइब्रेरियन की तरफ। तो रिस्पांस मैसेजेस भी यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे जिसके ऊपर रिटर्न लिखा हुआ है। ये पहले डिस्पैच का मैसेज है, दूसरा रिटर्न का मैसेज। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ रिटर्न मैसेज आ जाएगा। अब रिटर्न मैसेज कहाँ से पहला जाना है, हमारे लाइब्रेरी सिस्टम से। एक एरो टेल हम यहाँ अटैच कर देंगे, हेड हम यहाँ अटैच कर देंगे। इसको हम लोग जो है एडजस्ट करके नीचे लेके आएंगे और यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, सेंड बुक डिटेल्स। ठीक है, बुक डिटेल लाइब्रेरी सिस्टम से कहाँ सेंड हो जाएंगी, लाइब्रेरियन की तरफ सेंड हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, एट द एंड जब लाइब्रेरियन के पास बुक आ जाएगी तो वो बुक किसको इशू हो जाएगी, हमारे स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे बुक इशू कन्फर्म्ड। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इनके एक्टिवेशन बार ऐड करने हैं कि कब कब ये चीज़ एक्टिवेट होगी। स्टूडेंट तो ओवरऑल एक्टिवेट ही रहेगा, लाइब्रेरियन तब एक्टिवेट होगा जब स्टूडेंट इसको जो है वो कोई ना कोई मैसेज सेंड करेगा। तो एक्टिवेशन बार भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, बार यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ पे आके अटैच कर देना है। ठीक है, और ये जब तक एक्टिवेट रहेगा तब तक आप इसमें वो एक्टिवेशन बार ऐड कर दें। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एक्टिवेशन बार ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर लेना है ताकि जो है वो कोई भी इसमें इशू ना बने। ठीक है, और इसी की एक कॉपी लेके पेस्ट कर देंगे। और ये आपका लाइब्रेरी सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब आपका लाइब्रेरियन से मैसेज आएगा। इसकी एक्टिवेशन इतने ही टाइम के लिए रहेगी
इसकी एक्टिवेशन इतने टाइम के लिए रहेगी। लाइब्रेरी सिस्टम ऑल ओवर द टाइम एक्टिवेट रहेगा, और स्टूडेंट जो है वो भी आपका ऑल ओवर द टाइम एक्टिवेट रहेगा। ये लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है, ये बुक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि हमसे शायद कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया था तो ये आउट हो गया था। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी क्लीनलीनेस आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका ये एरो थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो आप इसको बाहर लेके आएँ और इस एक्टिवेशन बार के साथ ही अटैच कर दें, ठीक है। इसका हेड भी यहाँ से बाहर अंदर जा रहा है, आप क्या करें, इसको एक्टिवेशन बार के साथ अटैच करके एडजस्ट करके ऊपर ले आएँ, ठीक है। और सेम ये रिस्पॉन्स मैसेज जो है इसको भी आप बार के साथ अटैच कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमल सी एडजस्टमेंट्स हैं ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो ये डायग्राम क्रिएट करना आ गई होगी। अब इसकी कॉपी कैसे लेनी है, सिंपली कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको ये डायग्राम जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। अब देखते हैं बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ओके जी, तो अब हम लोग बुक पे आ चुके हैं। बुक में वो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बताता है कि सीक्वेंस डायग्राम हमें शो करती है कि कैसे एक सिस्टम जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, और ये हमें हेल्प करता है फ्लो ऑफ मैसेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टाइम ओवर टाइम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। बकाया यहाँ पे इन्होंने जो इंट्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये इंट्रैक्शंस आपने निकाल लेने हैं। यहाँ पे आपने इसके कंपोनेंट्स ऐड कर देने हैं और इसको कैसे ड्रॉ करना है वो साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। इंट्रैक्शन यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि एक ओपन का मैसेज आ रहा है, ठीक है, पुट टॉय, उसके बाद पुट बुक्स, पुट क्लोथेस, ये वाले मैसेज आ रहे हैं और क्लोज के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन ये जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है मेरे अकॉर्डिंग ये डायग्राम ठीक नहीं है, क्योंकि रिटर्न मैसेज जब बुक बॉक्स से आएगा, पुट बुक्स इनसाइड, ठीक है, तो रिटर्न मैसेज हमेशा डॉटेड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये डायग्राम आपकी ठीक नहीं है। आप इसकी जगह ये इंट्रैक्शन और ये वाले सारे टॉपिक की जगह जो मैंने आप लोगों को ये डायग्राम क्रिएट करना सिखाया है, ठीक है, आप ये वाला जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इससे आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सीक्वेंस डायग्राम की वीडियो डिटेल में समझ आई होगी। अगर सीक्वेंस डायग्राम के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप यहाँ से जो है वो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है तो उसका मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप पूरी प्लेलिस्ट जो है वो उसको भी बुकमार्क कर लें। जितनी भी वीडियोस मैं इस चैप्टर के रिलेटेड अपलोड कर रहा हूँ आप कोशिश करें कि वो तमाम वीडियोस जो है वो आप देखें। तमाम वीडियो में आपके लिए जो है वो कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी बुक से हट के, और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में जो है मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को कवर करवाई हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।